देखिए, हम आपको अगले सवाल की ओर बताने वाले हैं। तो अब क्या करें इस चीज़ को, देखिए पहला नंबर क्या करना है, अगर आपके पास बुक नहीं हो सगीर अहमद तो आप एक डाउनलोड कर लीजिए बुक को, और मेरे साथ साथ अपने कॉपी में या मोबाइल में आप क्वेश्चन को रीड कर लीजिए। अगर एक ही मोबाइल से देख रहे हैं थोड़ा परेशानी है, क्योंकि अगर आपके पास बुक रहेगा तो समझने में आसान होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, क्वेश्चन रीड कर लीजिए। देखिए, दो वर्गों के परिमाप दिया हुआ है, कहता है दो वर्गों के परिमाप जो है 40 और 32 सेंटीमीटर है। उस तीसरे वर्ग का परिमाप, यानी ये कह रहा है कि उस तीसरे वर्ग का परिमाप क्या होगा जिसका क्षेत्रफल जो है इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के अंतर है। तो निम्न है वो आपको पूछ रहे हैं कि वो कौन सा है। देखिए आपको दिया क्या हुआ है। सवाल बनाने से पहले जो है आपको क्या दिमाग में लगाना है कि आपको दिया क्या है और आपको निकालना क्या है। सबसे मेन रीजन यही होता है। देखिए, दो वर्ग का परिमाप दे रखा है तो हमने क्या कहा, P1 बराबर कितना दे दिया है 40, और एक P2 हम परिमाप मान लेते हैं और इसको कितना दिया हुआ है 32। परिमाप का मतलब P से हम लिखते हैं, इसको हम पेरीमीटर बोलते हैं। देखिए ये क्या हो जाएगा 4 गुना A1, क्योंकि आपको पता होगा कि परिमाप का फार्मूला जो होता है 4 गुना ये साइड्स होता है इसका। पेरीमीटर बराबर क्या था 4 इंटू साइड, और ये भी हम करेंगे तो ये 40 हो जाएगा आपका। ये P2 बराबर भी वही हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा, फिर से लिख देते हैं 4 इंटू साइड, यानी A2 कह देते हैं हम इसको 32। देखिए ये 4 से काट लीजिए 8 हो जाएगा, ये 4 से काट लीजिए 10 हो जाएगा। देखिए दोनों का साइड निकालने में कामयाब हो चुके हैं हम, तो ये कितना हो जाएगा इतना। अब आपको पूछता क्या है, इन दोनों वर्गों, एक तीसरा वर्ग है जो इन दोनों वर्गों के स्क्वायर के वर्गों का जो है अंतर से बराबर है। अगर तीसरा वर्ग की भुजा जो है हम A मान लेते हैं, जैसे देखिए ये छोटा छोटा वर्ग हम आपके सामने लिख लेते हैं, और ये थोड़ा सा बड़ा, ये उससे भी छोटा कर लेते हैं, तो उससे भी छोटा A1 A2 A1 A2 A। तो देखिए इसका 10 का स्क्वायर 100 और इसका 8 का स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा A स्क्वायर, यानी ये आपको जैसे सब्ट्रैक्ट कीजिएगा कितना आ जाएगा इतना, और देखिए A का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 का रूट अंडर, और A बराबर आपको 6 हो जाएगा। अब इसकी एरिया की बात होता है तो एरिया बराबर आपको पता होना चाहिए कि साइड का स्क्वायर होता है, यानी 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। अब दूसरे सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। ये सवाल नंबर कितना था देख लेते हैं, हम दूसरा सवाल बताते हैं आपको 54। ये कितना था 53 था, अब हम आपको 54 बता रहे हैं। 54 भी सेम सवाल है। देखिए हर सवाल में पेरीमीटर दे रहा है, हर सवाल में आपको क्या दे रहा है, पेरीमीटर दे रहा है। कहता 5 वर्गों के परिमाप इतना इतना है, उस वर्ग का परिमाप, कहता उस वर्ग का परिमाप कितना होगा जिसका क्षेत्रफल इन 5 वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर होगा, यानी उसका परिमाप निकालना है। तो सबसे पहले देखिए आपको दिया क्या है, सबका परिमाप दिया हुआ है। तो परिमाप दिया हुआ ना दोस्त, अगर 3 घंटा बनाइएगा ना तो आपको फिर उसे में टाइम लग जाएगा। आपको क्या करना है, आपको पता है कि अगर ये परिमाप होगा 4 इंटू साइड होगा तो इसमें छिपा हुआ होगा 4, तो इसको कितना है, इसका साइड 6 हो जाएगा, इसका साइड 8 हो जाएगा, इसका 10, इसका कितना 19 हो जाएगा, और इसका कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। डायरेक्ट फटाफट आपको लिख लेना है। कहता उस वर्गों का परिमाप क्या होगा जिसका क्षेत्रफल, यानी ये 5 वर्ग जो है एक बड़े वाले वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। तो आपको डायरेक्ट लिख लेना है। देखिए कैसे लिखते हैं हम, देखिए हम कैसे लिख रहे हैं। इसका साइड हो गया तो हम डायरेक्ट लिखेंगे 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा 20 का स्क्वायर। ये बराबर जो होगा एक बड़ा सा वर्ग मान लेते हैं, उसकी साइड को A मान लेते हैं, सारे बराबर हैं। ये कितना हो जाएगा 36, ये कितना हो जाएगा 64, ये कितना हो जाएगा 100, और ये कितना हो जाएगा 361, और ये कितना हो जाएगा 400। सबको फटाफट ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा, ये भी 100, ये यहाँ से यहाँ तक 200, यानी 600, 961। 961 जो है दोस्त, ये आपको क्या हो जाएगा 31 का स्क्वायर के बराबर होता है। 31 के स्क्वायर के बराबर, ये तो आपको याद होना चाहिए, ऐसे तो काम नहीं चलने वाला है, ये आपको याद होना चाहिए। ये आप याद कर लीजिएगा तो आपका कहानी बन जाएगा, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। लाइट हम एक बार और जला लेते हैं। चलिए
तो आपको क्या इस 4 इंटू साइड लिखना है, तो 31 इंटू साइड बराबर कितना हो जाएगा 4, और ये कितना हो जाएगा 24। इन वर्गों का परिमाप के योग के बराबर है, क्षेत्रफल के बराबर है। कहानी बन जाएगा, आपका सवाल बन गया। देखिए ऐसे लिख लेते हैं, हो गया। अब दूसरा हम आपके पास सवाल बता दें। देखिए कहता है एक वर्ग की परिमाप 24 मीटर है और दूसरे वर्ग की परिमाप 32 सेंटीमीटर है। एक वर्ग जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के बराबर हो तो का परिमाप होगा, वही आपको बता रखा है। आसान सा सवाल है। कहता है देखिए पढ़ लीजिए क्वेश्चन। कहता क्या है कि एक वर्ग की परिमाप 24 मीटर और दूसरे वर्ग की परिमाप 32 मीटर है। एक वर्ग जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के बराबर हो का परिमाप होगा। सेम सवाल है, एक बार आराम से पढ़ लीजिए और फिर सवाल बन जाएगा आराम से। देखिए इसमें तो बताने वाला सवाल ही नहीं है मेरे समझ से, आप खुद से बना लेते, लेकिन हम फिर भी बता देते हैं, छोड़ देते हैं ये सवाल, हम आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए 56 नंबर 55 जो है आप खुद से बना लीजिएगा, डू योर सेल्फ बन जाएगा। इसका मतलब क्या है, डू योर सेल्फ यानी खुद से करें आप। हम आपको 56 की ओर ले चलते हैं। देखिए एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल इतना है, एक घोड़े को इतना किलोमीटर प्रति चाल से मैदान के चारों ओर चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा। ध्यान से समझिएगा, आपको पता होना चाहिए कि डिस्टेंस बराबर जो होता है, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, देख लीजिए आप। डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड गुना टाइम, स्पीड गुना टाइम। यानी दूरी बराबर जो होता है, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। आपको निकालना क्या है, समय। तो समय बराबर आपका क्या हो जाएगा, दूरी बट्टे चाल, दूरी बट्टे क्या हो जाएगा, चाल। तो अब आपको समय निकालने के लिए किन चीज़ों की आवश्यकता होनी चाहिए, यानी कि दूरी की आवश्यकता होनी चाहिए और चाल की आवश्यकता होनी चाहिए। आपको अगर कोई दूरी और चाल दे देता है तो आप टाइम आराम से निकाल लेते हैं। देखिए आपको क्या दे रखा, कहता एक वर्ग है, ये वर्ग रहा आपके सामने, ध्यान से देखिए ये रेक्टेंगल बन रहा है, ये मान लेते हैं कि ये वर्ग है, ठीक है। अब इस वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा, देखिए कितना दे रखा क्षेत्रफल, 576, 576 ये क्षेत्रफल है। आपको पता है कि क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, साइड का स्क्वायर। तो ये आपको कितना का स्क्वायर है, 24 का। अब ध्यान से देखिए, अब वर्ग है तो ये 24 24 24 24 पूरा साइड चलना पड़ेगा इसको, यस और नो। अब बताइए, आपकी घोड़ा को यहाँ से दौड़ाना शुरू करेगा, घोड़ा ऐसे दौड़ना शुरू करेगा, दौड़ते 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 क्या करेगा, एक चक्कर लगा लेगा। तो एक चक्कर लगाने में कितना चलेगा, वो 24 24 24 24 96 चल जाएगा। और आपको स्पीड भी जो है देखिए दे रखा है, स्पीड कितना है इसका, 12 किलोमीटर प्रति घंटा का। तो 12 8 96 कट गया, यही आपका टाइम हो गया 8 घंटा। अब हम दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपको हम रीड करवा देते हैं, क्वेश्चन रीड कर लीजिए ध्यान से। देखिए देखिए क्या कहता है, यदि किसी वर्ग के विकर्ण को दोगुना कर दिया जाए और उसके एक नए वर्ग बनाया जाए तो नए वर्ग का क्षेत्रफल कितना गुना होगा। पहले मेरे बात को ध्यान से सुनिए, उसके बाद सवाल को जो भी करना होगा कीजिएगा। जैसे देखिए देखिए अगर ये वर्ग है, ध्यान से सुनिएगा, तो हमने माना कि इसकी साइड कितना है, ए है। अगर इसकी साइड ए है तो इसका एरिया अगर लिखते हैं यानी क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए क्या कहता है कि इसके विकर्ण में हम 2 से गुना कर रहे हैं, इसके विकर्ण हम मान लेते हैं कि इसका विकर्ण कितना है, √2a है। अब इसका विकर्ण आपको हम एक फार्मूला पढ़ा रखे हैं कि क्षेत्रफल जो होता है वर्ग का जो दोस्त क्षेत्रफल होता है, वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, डायगोनल का स्क्वायर बट्टे 2। डायगोनल माने क्या, विकर्ण। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहा है, वो क्या कर रहा है, 2 से मल्टीप्लाई कर रहा था। अब इसका भी हम स्क्वायर करेंगे, देखिए करके देखते हैं। ये 4 और ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू ए स्क्वायर, तो बाई 2 से 2 खत्म हो जाएगा। तो अब देखिए पहले वाले क्षेत्रफल का कितना गुना हो गया, पहले इसका क्षेत्रफल ए था, अब देखिए क्षेत्रफल कितना हो गया 4, तो ये कितना हो जाएगा आपका 4 गुनी हो जाएगा। कितनी गुनी हो जाएगा, 4 गुनी। अब हम दूसरा सवाल की ओर बढ़ते हैं। फिर देखिए कहता किसी वर्ग के विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल मूल वर्ग के क्षेत्रफल का कितना गुना हो जाएगा।
किसी वर्ग के विकर्ण पर बने वर्ग, ध्यान से देखिए इसका हम फिगर आपको समझाते हैं, बिल्कुल आराम से समझ में आ जाएगा। देखिए क्या है इसका फिगर, जैसे ये मान लीजिए कि ये वर्ग है, ठीक, ये वर्ग है, वर्ग के विकर्ण पर एक वर्ग बनाया जाता है, ये विकर्ण है ना, ये विकर्ण जो है इसी विकर्ण पे एक वर्ग बनाया जाएगा। तो वर्ग बनाया जाएगा तो इसका क्या मतलब है, देखिए ध्यान से, ये इसका क्या हो जाएगा, साइड हो जाएगा। तो वर्ग का विकर्ण दोस्त क्या होता है कि रूट ए होता है। अगर ये देखिए ये इसका साइड बन गया है तो ये भी इसका साइड हो जाएगा, ये भी इसका साइड हो जाएगा, और ये भी इसका साइड हो जाएगा। ध्यान से देखिए ये भी इसका साइड। तो अब देखिए ये जो नया वर्ग जो बना है ये क्या है, नया वर्ग है, नया वर्ग है, और ये क्या है, पहले वाला वर्ग है। तो आपको पता होना चाहिए वर्ग का क्षेत्रफल जो होगा इस वर्ग का क्या हो जाएगा, साइड का स्क्वायर। क्यों हो जाएगा, क्योंकि हमने इसके साइड को इतना मान रखा है। तो ये जो वर्ग बना है, ये जो वर्ग बना है और ये वर्ग में क्या अनुपात है, तो पहले वाले वर्ग, इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं √2 गुना ए स्क्वायर, √2 गुना ए स्क्वायर। और ये जो पहले वाला है ये जो पहले वाला है ये नया बना, तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या होगा, साइड का स्क्वायर। साइड का स्क्वायर यानी क्या, साइड कितना निकल गया, √a, इसका स्क्वायर कर दीजिए, कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर। देखिए यहाँ पे स्क्वायर नहीं देना चाहिए था हमको। और देखिए ये फिर क्या हो गया 2, यानी पहले वाले वर्ग का देखिए 2:1 का अनुपात है। यानी अगर हम ये बात करें तो पहले वाले वर्ग का कितना गुना हो गया, 2 गुना हो गया। अब हम दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये सवाल नंबर आपका कितना था, ये सवाल नंबर आपका 58 था, और आपका ये चार गुनी होने वाला जो था ये सवाल नंबर 57 था। अब हम आपको न्यू सवाल की ओर ले जाते हैं। चलिए देखिए सवाल क्या है आपका, क्वेश्चन रीड करवा देते हैं आपको एक बार और से। देखिए क्या कह रहा है, कहता एक वर्ग और उस वर्ग के विकर्ण पर खींचे गए वर्ग के क्षेत्रफल में क्या अनुपात होगा। देखिए ध्यान से वही सवाल है, एक वर्ग और उस वर्ग के विकर्ण पर खींचे गए, तो अभी आपको जस्ट बताए हैं, अभी पहले हम देखिए अभी सब समझाए हुए हैं। ये अनुपात कितना निकला है, 2 गुना हुआ है, लेकिन इस बार अनुपात पूछ रहा है आपसे। कहता पहले वाला वर्ग, पहले वाला का कितना है 1 और बाद वाला का कितना है 2। तो ये आपका देखिए 59 नंबर सवाल ऑटोमेटिक सोल्व हो गया इसी से। अब आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, अगर समझ में नहीं आए तो ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा, हम सवाल को फिर से समझा देंगे। अब जैसे देखिए ये सवाल 60 नंबर का, कहते यदि 2 वर्ग के क्षेत्रफल में अनुपात इतना हो तो उसके परिमाप में क्या अनुपात होगा। यदि 2 वर्ग के क्षेत्रफल में इतना अनुपात हो तो उसके वर्ग के परिमाप में क्या अनुपात होगा। हम आपको अच्छे तरह से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। देखिए 2 वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ था, हमने कहा क्षेत्रफल A1, हमने कहा क्षेत्रफल A2, कोई प्रॉब्लम। देखिए इसका क्या कह देते हैं, साइड का स्क्वायर, ये भी क्या हो जाएगा, साइड का स्क्वायर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए इसका क्षेत्रफल कितना दिया है, 2:1 दे रखा है, 2:1 नहीं 1:2 दे रखा है, 1:2 दे रखा है। यानी अब देखिए अगर हम इसका स्क्वायर छोड़ते हैं तो ये रूट के अंदर चला जाएगा, कहानी खत्म। अब देखिए साइड निकल गया, तो देखिए दोस्त परिमाप जो होगा यानी कि P1/P2 निकाल लेते हैं हम, क्या निकाल लेते हैं, P1/P2, यानी 4×A1/4×A2 हो जाएगा। ये इससे खत्म हो जाएगा। देखिए इसका वैल्यू कितना, इसका वैल्यू इतना, यही सेम चीज़ आ जाएगा। A1/A2 का वैल्यू जो है, अगर अनुपात पूछे तो अनुपात इस तरह से निकाल दीजिए, सवाल आपका बन गया। और फिर देखिए ये सवाल नंबर आपका 60 था, और हम सवाल नंबर आपको 61 बताने जा रहे हैं। आपको सेम सवाल दे रखा, कहता है कि इसका क्षेत्रफल देखिए, इसका क्षेत्रफल का अनुपात जो दे रखा है आपको 9:1 का अनुपात दे रखा है। आपको पता होना चाहिए कि इसका साइड का स्क्वायर, इसका साइड का स्क्वायर, 9:1। जैसे आप इसको छोड़िएगा ना, जैसे छोड़िएगा तो आपको अच्छी तरह से पता है कि ये रूट में चला जाएगा, और रूट में जाने के बाद क्या होगा, इतना अनुपात निकल जाएगा। यदि परिमाप पूछे तो देख लेते हैं, हम सवाल पढ़े नहीं थे क्या पूछ रहा है इसमें। तो परिमाप का अनुपात ही पूछा। देखिए दोस्त, जो साइड का अनुपात होता है ना वही परिमाप का अनुपात होता है। क्यों, देखिए कि 4×A1 अब 4×A2 जब हम करेंगे तो ये तो हमसे यहाँ से कट जाएगा, तो साइड तो वही रह जाएगा ना। तो सेम सवाल हो गया आपके लिए, कहानी खत्म। हम आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए अब आपको फिर से देखिए सेम सवाल दे रखा, आपसे बन जाएगा।
कहता 2 वर्ग के क्षेत्रफल में इतना का अनुपात हो तो उसके परिमाप में क्या अनुपात हो। सेम सवाल है, हम फिर से इसको बनाने का कोशिश कर रहे हैं। देखिए एक बार और समझ लीजिए। जैसे देखिए 2 वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा A1/A2, 2 वर्ग का क्षेत्रफल A1/A2 यानी ये कितना दे रखा 25/36। आपको अच्छी से पता है कि साइड का स्क्वायर, अच्छी से पता है कि साइड का स्क्वायर। अब देखिए ये बच्चा बच्चा जानता है कि ये कैसे होगा, A1/A2 जैसे हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 25/36। 25/36 मतलब 5/6 हो जाएगा, यानी 5:6 का अनुपात हो जाएगा। कहानी खत्म। क्यों, देखिए पेरीमीटर पूछेगा तो 4 इंटू साइड, पेरीमीटर पूछेगा तो 2 इंटू 4 इंटू साइड, यानी P1/P2। ये 4 से 4 कैंसिल, यानी 5:6 बराबर वही रेशियो हो जाएगा, सेम चीज। तो आप कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएं, थोड़ा सवाल भी अच्छा बनेगा और फिर बनाने में भी मज़ा आएगा। ठीक है, अब 63 से हम कोशिश करेंगे, फिर आगे बताएंगे। यदि आपको प्रॉब्लम हो तो आप ज़रूर कमेंट करके स्पेशली सवाल का नंबर भी टाइप कर सकते हैं, हम आपको फिर से समझा